सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु को और पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बालाजी कंपटीशन ग्रुप में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो आज हमारा टॉपिक है समय और कार्य। दोस्तों, ये ऐसा टॉपिक है, शायद ही आज तक ऐसा कोई एग्ज़ाम हुआ हो जिसमें इस टॉपिक के प्रश्न ना पूछे गए। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक, समय और कार्य। समय और क्षमता। तो जैसे दोस्तों आपको पता है कि हर व्यक्ति की कार्य करने की अपनी अलग अलग शैली होती है और उसी प्रकार उसके द्वारा उस काम को करने में अलग अलग क्षमता का भी यूज किया जाता है। तो आइए देखते हैं। जैसे दो व्यक्ति हैं, एक ए और दूसरा बी। ए किसी काम को करने में 10 दिन का समय लेता है, जबकि बी उसी काम को करने में 20 दिन का समय लेता है। तो यहाँ पर अगर हम टाइम की बात करें तो जो पहला व्यक्ति ए है, इसको टाइम लग रहा है 10 दिन का, और उसी काम को करने में जो बी है वो समय ले रहा है आपका 20 दिन का। तो इसके द्वारा जो लिया गया समय है वो 10 दिन और इसके द्वारा जो लिया गया समय है वो 20 दिन। तो यहाँ से अगर हम इनके समय का अनुपात देखें तो अनुपात कितना आएगा दोस्तों? 1:2। तो ये है हमारा समय का अनुपात। यहीं पर अगर हम क्षमता की बात करें तो क्षमता क्या होगी? जस्ट समय के अनुपात की अपोजिट हो जाएगी, मतलब 2:1। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या सीखा कि ये जो समय है ये क्षमता का जस्ट अपोजिट होता है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा ए और बी के समय का जो अनुपात है वो है 1:2, जबकि यहीं पर अगर हम क्षमता की बात करें तो क्षमता क्या हो गई मित्रों? 2:1। इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम आगे आने वाले प्रश्नों में लगातार करते रहेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, जो कि आपको दिख रहा होगा। क्या है दोस्तों क्वेश्चन? ए एक काम को 6 दिन में और बी उसी काम को करने में 9 दिन का समय लेता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो क्या बताया मैंने कि दो व्यक्ति हैं, एक ए है और दूसरा बी। ए जो टाइम ले रहा है 6 दिन का और जो बी है वो 9 दिन। तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि इन लोगों को काम क्या करना है। तो ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे? 6 और 9 इन दोनों का एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? इन दोनों नंबर में जो भी नंबर बड़ा होगा हम मानेंगे कि हमारा एलसीएम वही। तो अभी हम देखेंगे तो इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है? 9। एलसीएम 9 होगा तब जब अगर ये 6 से डिवाइड हो जाए। हालांकि यहाँ पर ये जो 9 है ये 6 से डिवाइड नहीं है, तो उसको हम क्या करेंगे? जस्ट डबल कर देंगे, 18। तो ये जो 18 है ये 6 से भी डिवाइड है और 9 से। तो ये है हमारा समय और ये जो 18 है ये है कुल कार्य, और यही कार्य इन दोनों को मिलकर करना है। तो यहाँ से हम ए की क्षमता निकालेंगे। तो क्षमता क्या हो जाएगी? हम 18 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो 6 3 जा 18 और 9 2 जा 18। तो जो ए है वो एक दिन में काम कर रहा है 3 यूनिट, जबकि बी है वो काम कर रहा है एक दिन में 2 यूनिट। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहे हैं? 5 यूनिट, जबकि इनको करना कितना काम है? 18 यूनिट। तो दिनों की संख्या क्या हो जाएगी? दिनों की संख्या बराबर कुल कार्य
बटे क्षमता। तो कुल कार्य कितना है 18। क्षमता कितनी है एक दिन की दोनों की मिलाकर 5। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे, 5 तियाँ 15, 3 पॉइंट लगा देंगे तो 5 छक्का 30। तो दोनों मिलकर इस काम को कर पाएंगे 3.6 डेज में। ए एक काम को 18 दिन में, जबकि बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में खत्म कर सकता है। तो एक साथ वह दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे। तो अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा जैसे ए और बी, यहाँ पर ए समय ले रहा है 18 दिन और बी समय ले रहा है ए का आधा। तो ए का आधा मतलब 18 का आधा कितना हो जाएगा 9 दिन। यहाँ पर फिर से हम दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा यहाँ से 18। ये टोटल वर्क है। यहाँ से अगर हम क्षमता की बात करें तो ए की क्षमता कितनी आ जाएगी 18 एकम 18 और बी की क्षमता 9 दूनी 18। तो इन दोनों ने एक दिन में मिलकर कितना काम किया है 2 और 1 3। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि एक दिन में कितना काम करेंगे। टोटल काम है कितना 18, एक दिन में कर कितना रहे हैं 3। तो एक दिन में किया गया कुल कार्य ये कितना हो जाएगा। एक दिन में कितना किया इन्होंने कार्य 3 और कितने में से 18 में से। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 3 एकम 3 और 3 छक्का 18। तो ये दोनों मिलकर एक दिन में कुल भाग का करेंगे 1/6 भाग का। आज के सेशन का थर्ड क्वेश्चन, ए एक काम को 15 दिनों में जबकि बी 20 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं तो अब काम का कितना हिस्सा शेष बचा हुआ है। उस काम का कितना हिस्सा शेष बचा हुआ है। तो करने का तरीका हमारा वही है। ए और बी दो व्यक्ति, ए को समय कितना लग रहा है 15 दिन जबकि बी को समय कितना लग रहा है 20 दिन। तो इन दोनों का एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो 15 से भी डिवाइड हो जाए और 20 से भी। तो 15 और 20 से एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 60। तो यहाँ से ए की क्षमता देखेंगे कितना हो जाएगा 15 चौके 60 जबकि बी की क्षमता आ जाएगी 20 तियाँ 60। तो इन्होंने मिलकर एक दिन में काम किया कितना है 4 और 3 7 यूनिट। ये है एक दिन का काम, लेकिन इन्होंने साथ में काम किया कितने दिन है 4 दिन। तो एक दिन का 7 यूनिट। तो इसी तरह से 4 दिन का कितना हो जाएगा 4 सते 28 यूनिट। तो ये 28 यूनिट काम इन्होंने किया हुआ है। तो शेष कितना बचा है टोटल है कितना 60 से हम 28 माइनस करें तो कितना आ जाएगा 32। तो इस काम का शेष कितनी यूनिट बचा हुआ है 32 यूनिट। लेकिन हमसे पूछा है कितना शेष बचा हुआ है। तो हिस्सा निकालने के लिए हम क्या करेंगे 32/60। तो ये कितना आ जाएगा 4 8 32 और 4 से डिवाइड करेंगे 60 को तो ये 15। तो 32/60 ये कितना हो जाएगा 8/15। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 8/15 भाग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एक जमीन का 2/5 भाग 6 दिनों में, बी उसी जमीन का 1/3 भाग 10 दिनों में जोत सकता है। तो ए और बी एक साथ काम करके 4/3 भाग जमीन कितने दिनों में जोतेंगे। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है 2/5 भाग 6 दिन में। तो जो हमारा पूरा कार्य होता है वो 1 भाग बराबर होता है पूरा। तो यहाँ से 1 भाग बराबर कितना हो जाएगा, जो ए है वो कितना हो जाएगा 5 छक्का 30। 30 को हम 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा ये 15। इसी प्रकार हम बी का निकालेंगे 3 दहम 30 और 30 को हम 1 से भाग करेंगे
तो बी को वही खेत जोतने में कितने दिन का समय लगेगा? 30 दिन। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, 15 और 30 का एलसीएम 30। तो जो ज़मीन है वो कितनी है? 30 यूनिट। यहाँ पर जो ए है वो एक दिन में इस 30 यूनिट का कितना भाग जोत पाएगा? 15 दूनी 30। इसी प्रकार ये जो बी है इस 30 यूनिट का एक दिन में कितना भाग जोत पाएगा? 30 एकम 30। तो एक दिन में इन्होंने कितना भाग जोता है? 3 यूनिट। जबकि हमसे पूछा क्या है? एक साथ काम करके 4/3 भाग जमीन कितने दिनों में जोत पाएंगे। तो यहाँ से अगर हम कुल दिनों की संख्या निकालें, कुल दिन कितने आ जाएंगे? 30 टोटल भाग है, जिसमें से एक दिन में ये कितना जोत पा रहे हैं? 3। तो अगर हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि इस पूरे खेत को जोतने में कितने दिन का समय लगेगा, तो आंसर क्या होगा हमारा? 10 दिन। जबकि हमसे पूछा कितना भाग है? 4/3 भाग। तो कितना आ जाएगा? 10 का 4/3, तो कितना आ जाएगा? 40/3। यानी सही आंसर क्या होगा हमारा? 13 सही 1/3 दिन। तो देखते हैं क्वेश्चन। ए, बी तथा सी एक काम को क्रमशः 24, 6 और 20 दिनों में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर एक साथ कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो करने का हमारा तरीका वही है, ए, बी और सी। ए को कितना समय लग रहा है? 24 दिन। बी को 6 और सी को 20। टोटल वर्क यहाँ से कितना हो जाएगा? 24, 6 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? ये 120। तो यहाँ से अगर हम ए की क्षमता देखें तो 24 पंजे कितना हो जाएगा? 120। 6 से 120 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20, और 20 से 120 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6। तो यहाँ से देखते हैं कुल कितना काम हुआ एक दिन में। तो 20, 5, 25 और 6, 31। इनको काम करना कितना है? 120। तो कुल दिनों की संख्या क्या हो जाएगी? 120/31। यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 31 तियाँ 93। बचा कितना? 7 और 20 कितना हो जाएगा? 23। 7 और 20 27। तो 27/31। तीनों मिलकर एक साथ काम कितने दिन में पूरा करेंगे? तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? a + b + c = 3 सही 27/31। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बालाजी।